ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Once again, welcome everyone. Chapter 2, Canto 1, and verse number 14. So please repeat after me. तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। उसका तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में हर एक के गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निमित्त हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतः सारे कार्यक्रम श्रवण कीर्तन पर ही आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ काल तक हो सकता है कि फेमस हो जाए। दैनिक न्यूज़पेपर में हो सकता है कि उसके यश का गुणगान हो जाए, लेकिन वो सब झूठा है या सच, ये कौन जाने। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है, ना ही समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्मादेश वाले प्रथम श्लोक में आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख मिलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये भागवतम का बहुत ही अच्छा श्लोक है, वेरी वंडरफुल वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसमें ये बताया गया है कि हमें सदैव हर समय भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। हर समय हमें भगवान के विषय में कहना है, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान की पूजा करना है। तो अब तक इसके पहले जो कुछ बताया गया है, इस वर्ष के पहले जो कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ये उसका कंक्लूजन है। आप हिंदी समझते हैं? Yeah, you understand. He's from Nepal. नेपाल, ओके ओके, ठीक है। इसीलिए कहा गया है सबसे पहले तस्मात्। तो तस्मात् मीन्स देयरफॉर। तो इसका अर्थ है कि पहले जो बताया गया है ये उसका कंक्लूजन है। तो थोड़ा सा आपको ये बता दें कि इसके पहले क्या बताया गया है। तो इसके पहले बताया गया है वर्णाश्रम के विषय में, कि हम सभी किसी न किसी वर्णाश्रम के किसी न किसी भाग में आते हैं। जैसे मान लीजिए हम में से कोई हो सकता है ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वानप्रस्थ लिया हो किसी ने, या कोई सन्यासी हो, है ना। तो ये क्या है? ये 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आप लोग जानते हैं कि अपनी आयु को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, इन कलयुगा वन शुड लिव फॉर 100 years। तो जैसे 25 साल 25 years ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर सीखना। यदि हम गृहस्थ बन जाएंगे, वानप्रस्थ बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो अपने अपने धर्मों का पालन बढ़िया से करें। और उसके अलावा ब्रह्मचारियों के भी बहुत सारे नियम होते हैं, उसके विषय में भी जानना। तो ब्रह्मचर्य में लोग सीखते हैं, अपने गुरु के द्वारा शास्त्रों से सीखते हैं। और गृहस्थ तो आप लोग जानते ही हैं, अधिक से अधिक लोग गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन का अर्थ है कि हमारे जीवन के सेंटर भगवान होना चाहिए। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा होना चाहिए, श्री कृष्ण होना चाहिए, गौर निताई होना चाहिए, है ना। हम लोग जीवन में जो करते हैं वो उसका फल हमें भगवान को समर्पित करना है। तो हम लोग फंसते नहीं हैं, बंधन में नहीं आते हैं। और आप लोगों में से कोई जानता है कि वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? प्रभु को तो मालूम है जो सामने बैठे हैं। Who knows what is the meaning of वानप्रस्थ? 4 भाग है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो वानप्रस्थ का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वानप्रस्थ?
पता है किसी को? I can try. हाँ, ट्राई। जब हम when we start detaching ourselves from the normal regular duties, whatsoever. परफेक्ट, वेरी नाइस। तो गृहस्थ आश्रम में 50 साल तक रहते हैं, 25 से 50 साल तक, एंड देन यू स्टार्ट डिटैचमेंट फ्रॉम योर फैमिली स्लोली, है ना? तो वानप्रस्थ में आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन वानप्रस्थ जीवन में पत्नी आपकी हेल्प करती है भगवान की प्राप्ति के लिए। आप यदि पूजा करें तो वो हेल्प करती है पूजा करने के लिए। और एक ऐसा समय आता है जब आप पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाते हैं। संन्यास का अर्थ ही होता है जब आप पूरी तरह से आप डिटैच्ड हो जाते हैं, है ना? तो वो है संन्यास। तो केवल संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि कोई सैफरॉन कपड़े पहन के आ गया डंडा लेके वही सन्यासी है। पहले के समय में संन्यास में लोग जंगल चले जाते थे संन्यास लेके, और वहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए कई तरह से प्रयास करते थे, तपस्या करते थे। तो ये हैं 4 आश्रम: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा है 4 वर्ण। वो क्या है, कौन बताएगा? बिजनेस, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का अर्थ है जो लोगों को पढ़ाते हैं, जो टीचिंग्स देते हैं। कैसी टीचिंग्स देते हैं? शास्त्र की टीचिंग देते हैं, इस संसार में कैसे जीना है वो भी सिखाते हैं। लेकिन इस संसार में कैसे जीना है वो सिखाने के साथ साथ में वो आपको भगवान के विषय में भी बताते हैं, है ना? तो वो क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ ही है कि पढ़ना पढ़ाना, खुद भी पढ़ते रहना स्क्रिप्चर्स को और दूसरे को पढ़ाना, तो वो ब्राह्मण है। यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, यज्ञ करना, दूसरों से कराना, और दान लेना और दान देना भी, है ना? तो ये काम है ब्राह्मणों के। और क्षत्रिय तो आप लोग जानते हैं, क्षत्रिय देश को चलाने वाले ना, जो सैनिक हैं, देश की रक्षा करने वाले, वो सब क्षत्रिय हैं। और वैश्य कौन है? व्यापार करते हैं, हाँ, काउ प्रोटेक्शन जो करते हैं, तो जो बिजनेस करते हैं वो वैश्य कैटेगरी में आते हैं। और शूद्र कौन है? जो इन सब की सेवा करते हैं। हम बहुत ज़्यादा हम गुणों की व्याख्या नहीं करते हैं इसकी, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हैं। हम अगले विषय पे आते हैं, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि ये सभी हमेशा सत्य बोलते हैं। दे आर ट्रूथफुल, हमेशा सत्य बोलते हैं, सब के सब। और जब हम सत्य बोलते हैं तो पृथ्वी खुश रहती है। अर्थ किसका भार नहीं सहन कर सकती है? जो लोग झूठे हैं। ऐसा पृथ्वी ने खुद कहा है। इसीलिए पृथ्वी में भूकंप आते हैं, कई प्रकार के टोर्नाडो आते हैं, कई प्रकार के ना, प्रकृति हम लोगों को फल देती है, बुरे फल देती है अगर हम लोग झूठ इत्यादि बोलते हैं। तो पृथ्वी खुश नहीं रहती है। एक श्लोक में कहा गया है, बलि महाराज ने ऐसा कहा है कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं उनका भार में सहन नहीं कर सकते। तो इसी बात को बलि महाराज जी शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि पृथ्वी ने ऐसा कहा है, तो मैंने कह दिया है भगवान को 3 पग भूमि दूंगा, तो मैं कैसे झूठ बोलूँ? तो मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य जी ने मना किया था देने के लिए बलि महाराज को। ये वो एक अलग कथा है। तो ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। तो वर्ण आश्रम, आपने सुना कि 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है। तो इन वर्ण आश्रम के अपने अपने कुछ धर्म हैं, जिसको कहा जाता है स्वधर्म। कि ब्राह्मण क्या करे, क्षत्रिय क्या करे, वैश्य क्या करे, शूद्र क्या करे। तो ये सबके अलग अलग कर्म है, स्वधर्म।
लेकिन सबका एक परो धर्म होता है, परम धर्म। स्वधर्म करते करते परम धर्म को नहीं भूलना चाहिए। और परम धर्म क्या है? संसिद्धिर हरितोष्णम। एवरीवन शुड वर्क फॉर हरितोष्णम, सेटिस्फैक्शन ऑफ हरि। तो सब लोग काम करें किसके लिए? हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी को काम करना है। तो तस्मात्, इसीलिए, देयरफॉर, एकेन मनसा। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। हमारी बुद्धि कैसे होना चाहिए? व्यवसायात्मिका बुद्धि। एक होती है व्यवसायात्मिका बुद्धि और एक होती है अव्यवसायात्मिका बुद्धि, उसके एकदम अपोजिट है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, अपनी बुद्धि को एक जगह लगाकर, और एकेह कुरु नंदना, और एक जगह कहाँ लगाना है व्यवसायात्मिका बुद्धि? भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। आप बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है ना, हमें तो अपना काम करना पड़ता है, कैसे हम भगवान में अपनी बुद्धि को लगाएंगे? वी हैव टू वर्क 8 hours, 9 hours, 10 hours, वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, है ना। तो आप अपना काम करते रहिए, लेकिन आप कर्म के फल से अटैच्ड नहीं हैं। अगर कर्म का फल अगर आप भगवान को समर्पित करते हैं, कुछ ना कुछ फल आप भगवान को देते हैं, परसेंटेज देते हैं, तो आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, ये तो खैर बहुत उत्तम श्लोक है। इसका अर्थ है कि बहुत हाई लेवल का श्लोक है कि केवल भगवान में किस तरह से बुद्धि को लगाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घोड़े के आँखों के आगे से लगा होता है कि वो एक ही जगह देखें, एक ही रास्ते में देखें और उसी में दौड़ें। तो हम सबको कहाँ दौड़ना है? भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही जाना है। दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट, बहुत छोटी सी है। कब समय आ जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं कि 100 साल निर्धारित किया गया है तो हम 100 साल ही जिएंगे। वैसे ही आजकल लोग बहुत कम जीते हैं, 70 years, 80 years मैक्सिमम, राइट? बिकॉज नथिंग इज़ प्योर। फूड जो है वो कंटामिनेटेड है ऑलरेडी, केमिकल से भरा हुआ है ना। तो कुछ भी प्योर नहीं है आजकल। तो आयु भी कम हो गई है और लोग नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। जब उठना चाहिए तब नहीं उठते हैं, जब सोना चाहिए तब नहीं सोते हैं। सोते कब हैं? आप देख लीजिए, वीकेंड में आपकी जो सिटी है ये कब तक जागती रहेगी? 2 बजे तक जागती रहेगी। और सोने का समय कब हो जाता है? जो आत्म संयमी व्यक्ति है, भगवान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो जल्दी रात्रि में सो जाता है, 9 बजे 10 बजे सो जाता है, क्योंकि उसको सुबह 3 बजे उठना है। 3 बजे उठ के भगवान का नाम का जप करना है, भगवान की पूजा करनी है, जो इस श्लोक में बताया गया है। तो तस्माद एकेन मनसा, एक भाव से, एक निष्ठ भाव से हमें भगवान की भक्ति करनी है, ये शास्त्र कहता है। जिस भी प्रकार से संभव हो, आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, लेकिन भगवान की भक्ति करनी है। तो काम को भी आप कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे जितने भी डिवोटी बैठे हुए हैं, ये सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, है ना? लेकिन साथ में इन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है। सभी भक्त लोग हैं, आप लोग भी भक्त लोग हैं, काम करते हैं, लेकिन अपने जीवन को भगवान में समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है? कि हमें कुछ समय निकालना है, जिन्होंने हमें ये समय दिया है। हम यदि सांस भी ले रहे हैं तो ये भगवान के द्वारा दी गई है। सब कुछ भगवान ने दिया है। लैंड भी भगवान का है, जिसमें हम घर बना के इसको हम अपना समझते हैं। सब कुछ भगवान का है, हमारा वास्तव में कुछ भी नहीं है, है ना। ये शरीर भी उनका ही दिया हुआ है।
सोचिए कि आप घर खरीदते हैं और आपको रेट्स भरना पड़ते हैं, है ना। किसी बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको बॉडी कॉप देना पड़ता है। लेकिन कभी आपसे भगवान मांग लें कि हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, इसके रेट्स भरिए। हम आपको पानी देते हैं, इसके रेट्स भरिए। पानी देने वाला अल्टीमेट कौन है? गवर्नमेंट रेट्स लेती है, लेकिन पानी देने वाला कौन है? भगवान है। भगवान ने देवताओं को, संवर्तक बादल है उनको नियंत्रित किया है कि समय समय पे तुम्हें पानी बरसाना है, या इंद्र को नियंत्रित किया है, देवताओं को, वरुण देव इत्यादि को नियंत्रित किया है कि तुम्हें पानी बरसाना है। जल के देवता कौन है? वरुण देव है। और सारे देवताओं को कौन हैंडल करते हैं? इंद्र हैं। तो इंद्र एक पोस्ट है। इंद्र में लोग बदलते रहते हैं। अभी जो इंद्र हैं वो कौन है? पुरंदर है। अगले इंद्र बनेंगे बलि महाराज। तो इंद्र बदलते रहते हैं, हर मनवंतर में एक अलग इंद्र आ जाते हैं, एक अलग देवता इंद्र बनते हैं। तो भगवान अगर हमसे रेट्स लेने लगे, भूमिका ले लें, तुम लोग ट्रक चलाते हो, तुम लोग अपना घर समझ के ये करते हो, कुछ अलग से रेट्स ले लें, कहाँ से देंगे? दे पाएंगे, है ना। ऑक्सीजन कितनी लेते हैं हम, उसका हम भर सकते हैं भगवान को। तो भगवान के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान देते हैं सबको। हम भगवान को क्या देंगे? लेकिन हमें भगवान को कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्या देना है जी? सर्विस देना है। जैसे बलि महाराज ने दिया। बलि महाराज ने अपने आप को दे दिया भगवान के चरणों में। इसका अर्थ ये नहीं कि अब बलि महाराज कुछ नहीं करते, है ना। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया ना। सुना है आप लोगों ने बलि महाराज का नाम? सुना है ना। क्यों फेमस है बलि महाराज? बताइए। हाँ, भगवान को हाँ दिए थे। तोड़ के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उन्होंने भगवान को दिया। 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, 2 पग में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो 3 पग में अपने आप को दे दिया कि मैंने अभी अपनी भूमि दी है लेकिन अपने आप को नहीं दिया है ना? तो अब मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। आई एम सरेंडरिंग अनटू यू, है ना। तो भगवान ने अपना पैर उनके सिर में रखा, तो अपने को भी दे दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अब वो कुछ करते नहीं हैं। वो अभी भी किंग हैं। कहाँ पर? सुतल लोक में। इस पृथ्वी के नीचे एक लोक है, अतल बितल सुतल। तो वहां पे अभी भी वो राज्य करते हैं, अभी भी कार्य करते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते रहते हैं 24 घंटे, और भगवान रक्षा करते हैं उनकी उस लोक में। तो इसीलिए हम सबको अपने आप को समर्पित करना है। इसका अर्थ है कि भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का ही प्रसाद खाना है ना। धीरे धीरे कोशिश करना है। अभी तो ठीक है, बाहर भी कुछ खा लेते हैं कभी कभी, ठीक है, फैमिली के कारण जाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है, धीरे धीरे, कि केवल भगवान का प्रसाद खाएं और कुछ नहीं खाएं। क्यों? जो भक्त लोग हैं उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही थे, दिव्य प्रकाश निकलता था श्रील प्रभुपाद जी के शरीर से, है ना, बहुत तेज निकलता था। कभी कभी कुछ लोग मंदिर आते हैं, वो यही सोचते हैं कोई बैठा हुआ है यहाँ पर, थोड़ी देर के बाद उनको पता चलता है कि ये प्रभुपाद जी की मूर्ति है। तो प्रभुपाद जी के शरीर से दिव्य तेज निकलता था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी तो खैर भगवान के शक्ति दिए हुए अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार की तरह हैं श्री प्रभुपाद जी। लेकिन दूसरे भी जो भक्त हैं, है ना, जिससे हमारे माधवानंद प्रभु को देख लीजिए, तो इनके शरीर से भी कितना प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये केवल भगवान का प्रसाद खाते हैं,
है ना। हमारे ये प्रभु जी बैठे हैं, इनके शरीर से देखिए कितना प्रकाश निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, हम दोनों के शरीर से निकल रहे हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, है ना। और भगवान की, तो जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, आप 1 महीने की अपनी फोटो ले लीजिए और प्रतिदिन 4 बजे उठिए, और 1 महीने के बाद जाके मिरर में देखिए कि आपके शरीर से कितना प्रकाश निकल रहा है। लेकिन 4 बजे उठ के भजन करिए, जप करिए, है ना? और प्रसाद खाइए। हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, जो हर 5 साल में बदल जाती हैं, एवरी 5 years ऑल द सेल्स दे चेंजेस ऑटोमेटिकली, है ना। तो जो 5 साल तक केवल कृष्ण प्रसाद खाया हो, सोचिए, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कृष्ण प्रसाद केवल मंदिर में मिलता है, हम घर में नहीं बना सकते हैं, है ना। तो घर में भी आप प्रसाद बनाइए, शुद्धता से भोग बनाइए, और भोग बना के आप भगवान को ऑफर कीजिए और उस प्रसाद को खाइए। तो क्या होगा? आप प्रसाद खा रहे हैं। और इस तरह का प्रसाद जब आप खाएंगे तो आपका शरीर भी बना होगा प्रसाद से। हम लोग कहते हैं ना कि सोल इज ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल, बट दिस बॉडी इज मटेरियल। लेकिन आपकी बॉडी भी दिव्य हो जाएगी, बॉडी भी दिव्य हो जाएगी, कृष्ण प्रसाद से बनी होगी, कृष्ण भजन से बनी होगी। इसीलिए जब कोई भक्तों के शरीर को देखता है तो उनको आनंद मिलता है, क्योंकि केवल शरीर को देखने का ये प्रभाव है कि आनंद मिलता है। लोग फीट टच करते हैं भक्तों के, क्यों? क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल पोटेंसी है। तो केवल फीट टच करने से हमारा जीवन कभी कभी बदल जाता है भक्तों के। तो लेकिन वो कब होगा? जब हम जप करेंगे, जब हम कीर्तन करेंगे। किसका कीर्तन करना? तस्माद् एकेन मनसः भगवान सात्वताम पति। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। तो यहाँ पे सात्वताम पति कहना काफी था, लेकिन हो सकता है सात्वताम पति बोलने से किसी की समझ में ना आए, तो बोलते हैं भगवान। भगवान सात्वताम पति। सात्वताम पति का अर्थ होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज, जो अपने डिवोटीज की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं। सात्वताम पति, पति का अर्थ ही होता है रक्षक। जो पत्नी की रक्षा करे, तो भगवान तो सबके पति हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं सबकी। भगवान का क्या अर्थ है ना? हमारे हिंदू लोगों में एक प्रॉब्लम है कि वो सभी को भगवान कह देते हैं, लेकिन भगवान शब्द की एक डेफिनेशन है जो स्क्रिप्चर में लिखी हुई है। किसने दिया था ये डेफिनेशन? पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन? व्यासदेव जी के पिता थे पराशर मुनि। व्यासदेव जी के पिताजी थे पराशर मुनि। तो पराशर मुनि ने डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्य सचैव षण्णांग भग इति गणः। है ना? जिसके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का अर्थ होता है ऑपुलेंस, अनलिमिटेड ऑपुलेंस है जिसके पास। ऐश्वर्य समग्रस्य, सबसे ज्यादा अधिक, सबसे अधिक जिसके पास ऐश्वर्य। वीर्यस्य, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति है ना? भगवान से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। यशः, और उनके जैसा यश भी किसी का नहीं है। देखिए पूरे वर्ल्ड में टेम्पल्स हैं और सब जगह क्या होता है? भगवान के यश की चर्चा होती है। अभी हम लोग भगवान के यश के विषय में बता रहे हैं, सात्वताम पति के विषय में। तो उनका यश, भगवत गीता को देखिए, कितनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होती हैं एवरी डे, है ना? होती रहती है। भगवत गीता बनती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। तो ये क्या है? भगवान का यश है भगवत गीता। श्रेय, श्रेय का क्या अर्थ होता है? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः, सुंदरता, है ना? उनके जैसी सुंदरता और किसी में नहीं है। इस जगत में यदि कोई सुंदर होता भी है तो 40-50 ईयर्स में वो सुंदरता चली जाती, धीरे धीरे गायब हो जाती है।
लेकिन भगवान की सुंदरता हमेशा शाश्वत रहती है। भगवान 16 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होते हैं, चाहे 1000 वर्ष बीत जाएं, कितने वर्ष बीत गए, है ना, लेकिन भगवान आज भी 16 वर्ष के हैं, वो उससे ज़्यादा होते ही नहीं। भगवान हमेशा कितने वर्ष के रहते हैं? यौवन में प्रवेश करते हैं भगवान, और प्रवेश कर रहे हैं। वो अभी तक वो यौवन हुए नहीं हैं, प्रवेश कर रहे हैं, युवक बन रहे हैं, तो बस बन ही रहे हैं। 16 साल के हैं भगवान। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यश सहस्त्रिय, ज्ञान, उनके जैसा ज्ञान किसी में नहीं है। भगवत गीता देखिए, पता चल जाएगा आपको, पढ़ लीजिए कि जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी भगवत गीता के ज्ञान को लेकर वो कोई दूसरी बुक लिख देते हैं, है ना? और फिर उसको पढ़ी जाती है। वो जो बुक है ना, प्रभु जी क्या कहते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड सक्सेसफुल पीपल। तो उन्होंने ज्ञान कहाँ से लिया? भगवत गीता से, और उन्होंने ये बुक लिख दी। और जितने भी मैनेजर्स हैं इस वर्ल्ड में, वो सब उनकी बुक को लेके पढ़ते हैं और वो अपने जीवन में कुछ सिद्धांत लागू करते हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट भगवत गीता को पढ़ लें तो वो भी ऐसे एक बुक लिख सकते हैं। तो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवत गीता से आता है। ये भगवत गीता किसने कही है? भगवान ने। तो ज्ञान कहाँ से आया? कृष्ण से आया। वैराग्य, जिसमें सबसे अधिक वैराग्य है, और वैरागी भी भगवान है। तो ये भगवान शब्द की परिभाषा है। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा कि सबसे अधिक भगवान में रिनंसिएशन कैसे है? और भगवान के पास द्वारिका नगरी है, भगवान के पास ये है, भगवान के पास वो है, तो भगवान के पास सबसे अधिक वैराग्य कैसे है? कैन एनीवन गिव एनी एग्जाम्पल? Quick example ये that he left Gokula, Yashoda Mai को पीछे छोड़ दिया। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। माँ कितना प्यार करती थी उनको, पिताजी कितना प्यार करते थे। जब उद्धव जी गए वृंदावन तो उन्होंने सोचा चलो हम यशोदा नंद बाबा से मिलाएं। तो उन्होंने पूछा किसी से, ब्रजवासी से, कि यशोदा मैया का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ है। तो एक रिवर बही चले आ रही थी, फॉलो दिस रिवर एंड देन यू कैन रीच नंद बाबा's प्लेस। तो उन्होंने पूछा इज दिस नर्मदा और गंगा और यमुना, विच रिवर इज दिस? उद्धव जी ने, उन्होंने सोचा शायद ये यमुना होगी। तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ रिवर, ये नंद बाबा और यशोदा जी के आंसू हैं। क्या हैं? आंसू हैं। कृष्ण के विरह में वो इतने रोए हैं कि ये नदी बह गई है। जब से कृष्ण गए हैं तब से वो रो रहे हैं। तो इतना प्रेम करने वाले मैया को, पिताजी को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए? वो ब्रज में चले गए। वेरी नाइस एग्जाम्पल। एनी अदर एग्जाम्पल? नो वन वॉन्ट्स टू लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन भगवान आते हैं, लीला करते हैं और बड़े आसानी से चले जाते हैं। वो खुद जाते हैं अपनी इच्छा से, अपने धाम में पहुंच जाते हैं। और कोई एग्जाम्पल बताइए, और कोई? जैसे कि आपने बताया कि भगवान के चारों ऐश्वर्य से भगवान हाँ कंप्लीट है। हाँ। सब कुछ दे भगवान। द्वारका में भी राजा की तरह बैठे हैं, 1600 हाँ। रानियों के साथ महल था, सब कुछ था, लेकिन भगवान सब कुछ उसमें लिप्त भी रहती भी, भगवान उस पर लिप्त नहीं थे। हाँ। ऐसे कुछ थे। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमेशा इतना सब होने के बाद भी वो अर्जुन के साथ रहते थे। जहाँ अर्जुन जाते थे वहीं चले जाते थे, फिर अर्जुन छोड़ने आते थे, फिर भगवान जाते थे। तो वो भक्तों के साथ में रहना पसंद करते हैं। और ऐसी द्वारिका नगरी को छोड़ के वो चले गए, अपने धाम चले गए, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जाम्पल?
भगवान के पास सब कुछ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु ये जो देख रहे हैं ना सामने जो डीटीज हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो सब कुछ है उनके पास। हम लोग तो देखिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और पैसा मिले, थोड़ा और धन मिले, थोड़ा और हम अपने जीवन को अच्छा करें, थोड़ा और बड़ा बंगलो बना लें, थोड़ा और बड़ी गाड़ी खरीद लें, है ना। तो हम लोग बस इसमें ही लगे हुए हैं और एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन वो छोड़कर क्या कर रहे थे? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे थे, सन्यासी बनके, विरक्त बनके, है ना, भगवान अपीयर हुए। सो ये भगवान का वैराग्य है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुधिर्यस्य तमहं प्रपद्ये। तो ये कृपा करके, मर्सी दे के भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम लोगों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, वैराग्य की शिक्षा देने के लिए, भक्ति की शिक्षा देने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, अपने आचरण से प्रभु जीवेरे सिखाए, हम लोगों को सिखाते हैं अपने आचरण के द्वारा, है ना। कि हम लोग जब देखते हैं कोई आचरण कर रहा है तब हम उसको फॉलो करते हैं, तो भगवान अपने आचरण के द्वारा दिखाते हैं। तो भगवान सात्वताम पति, जो भगवान भक्तों के रक्षक हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल बताइए कि भगवान ने किस किस की रक्षा की, है ना। भगवत गीता में कहा गया है ना कि भगवान कब आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को आनंद देने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। तो प्रभु ने बताया कि प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान आए। तो सात्वताम पति हुए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके भक्तों के रक्षक आए। प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, केवल भगवान का चिंतन करते रहते थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए सदैव भगवान खड़े रहते हैं। और कोई एग्जाम्पल बताइए। जी, अभिमन्यु किस? हाँ, परीक्षित महाराज की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभिमन्यु की भी भगवान रक्षा करते हैं। अभिमन्यु को तो सिखाए भगवान, अभिमन्यु को भगवान ने युद्ध करना सिखाया था, कौशल करना, और अभिमन्यु को इतना बड़ा यश मिला है पूरे ब्रह्मांड में, तो ये भी भगवान ने उनको यश दिया है। भगवान यश देना चाहते थे, वो हुआ था इस यश को प्राप्त करने के लिए। उसने ऐसे युद्ध किया था बड़े बड़े महायोद्धाओं के साथ अकेले, जैसा और किसी दूसरे योद्धा ने युद्ध नहीं किया। छोटे से थे वो भी, उनकी कम उम्र थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी शक्ति को प्रदर्शित किया महाभारत के युद्ध में। और उनके पुत्र परीक्षित महाराज, भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, है ना। गर्भ में भगवान चले गए थे रक्षा करने के लिए। गर्भ में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। गर्भ जो है वो कैसी जगह है? वहाँ पे मल है, मूत्र है, रक्त है। कौन जाना चाहता है गर्भ के अंदर? कोई नहीं। लेकिन भगवान वहाँ गए, और भगवान जाके क्यों रक्षा की भगवान ने? क्या हुआ था? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था सीधे गर्भ को नष्ट करने के लिए। तो भगवान गर्भ के अंदर चले गए बड़ी तीव्रता के साथ, छोटा सा रूप बना के, और गर्भ का चक्कर लगा रहे थे कि मेरे परीक्षित को, मेरे इस भक्त को कि खरोंच भी ना आए। गर्भ का चक्कर लगा रहे थे, और एक हाथ से भगवान गदा घुमा रहे थे और दूसरे हाथ में भगवान का चक्र भी था। तो चक्र भी था और गदा भी घुमा रहे थे और चक्कर भी लगा रहे थे गर्भ का। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। और बताइए। भगवान ने अपनी खुद की भी रक्षा करी थी अपने मामा से। हाँ, भगवान ने अपनी खुद की भी रक्षा करी थी अपने मामा से। अपने मामा से, हाँ। फिर वो तो ठीक है, भगवान को तो कोई कुछ कर नहीं सकता है ना। द्रौपदी की रक्षा की, है ना। द्रौपदी की रक्षा की। भगवान ऐसे हैं कि भगवान को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। भगवान का एक नाम ही है सच्चित आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है? जिसको कभी दुख हो ही नहीं सकता। उनका एक स्वरूप है ना।
जैसे कि पानी का स्वरूप है बहना, आप कहीं भी डाल दीजिए वो बहेगा पानी, उसका स्वरूप ही है बहना पानी का। आग का स्वरूप क्या है? जलाना। और आप सोचेंगे कि ये छोटा सा बच्चा है या कुछ होएगा तो नहीं, अग्नि देवता नहीं जलाएंगे, नहीं, स्वरूप जलाना है ना। कि फ्रीजर में कोई भी चीज़ आप डाल देंगे तो स्वाभाविक है कि जम जाएगी, है ना। तो हर चीज़ का एक स्वरूप, भगवान का स्वरूप क्या? आनंद। भगवान को कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, भगवान को कोई दुख आ ही नहीं सकता है, और भगवान को कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता है ना। तो किसी ने इसके बाद क्या बताया? द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी उस दुशासन के पास 1000 हाथी का बल था, 1000 हाथी का बल रखने वाला वस्त्र खींच रहा था ना, निवृत्त करना चाहता था वो द्रौपदी को। भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया वहां पर। उसके बाद इतना उसने वस्त्र खींचा, इतना वस्त्र खींचा कि 1000 हाथी का बल रखने वाला भी गिर गया थक के, और इतना वस्त्र हो गया था, चाहता तो एक बहुत बड़ा कपड़े की दुकान खोल लेता था बहुत वस्त्र खींच लिया था उसने, तो लेकिन वस्त्र कम नहीं हुआ। क्यों? भगवान ही वस्त्र बन गए थे, है ना। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि साड़ी ही साड़ी है पता ही नहीं चलता था। द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने। अपने सुदर्शन को तो आदेश देकर रखा है भगवान ने कि यदि कोई मेरे भक्तों को परेशान करता है तो उसे नष्ट कर दो। उदाहरण के लिए अमरीश महाराज। और कोई उदाहरण, एक और उदाहरण बताइए, फिर हम आगे की कथा तो कलयुग में सब हम जैसे जीव लोग की रक्षा के लिए भी भगवान नाम के रूप में अवतरते हैं। बिल्कुल सही बात है। कलयुग बहुत भयंकर है, कलयुग से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य आलसी हैं, मनुष्य पथभ्रष्ट हैं, जल्दी क्रोध आता है, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है ना। हम लोगों का नियंत्रण नहीं है इंद्रियों का, सारी इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही हैं। आँख का विषय देखना चाहती है जो आँखों को अच्छा लगता है, कान वो सुनना चाहते हैं जो कान अच्छा लगता है जीवों को। तो कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी कान सुनना चाहता है। जीव हमेशा टेस्ट लेना चाहती है ना, स्पर्श इंद्रियां, हाथ वगैरह हमेशा स्पर्श करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान ये सारी इंद्रियों के विषय और इंद्रियां ये फंसाने वाली, लेकिन भगवान कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत निस्तार। भगवान ने नाम लिया है, नाम के रूप में आए हैं भगवान। और यदि कोई नाम जपता है, कौन सा नाम जपता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र तो बहुत सारे हैं, देयर आर so many mantras, but this special mantra is king of all mantras. ये मंत्रों का राजा है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जैसे $100 है, उसके अंदर $50 भी रहता है, 20 भी रहता है, 10 भी रहता है, $5, $2, $1 सब उसके अंदर रहता है। उसी तरह से यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र जपता है तो उसके अंदर और सारे मंत्र आ जाते हैं। तो एक मंत्र सारे मंत्रों का कार्य करता है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मनः त्रायते इति मंत्र। आपको तो बहुत नॉलेज है, आपको क्लास देना चाहिए प्रभु जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ऐसे ही लगे रहिए, बहुत बढ़िया। मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को वश में करा दे हमारे, वो है मंत्र। हमारा जो माइंड है ना बहुत चंचल है, मंकी के जैसा है, कभी इस डाल में कभी उस डाल में। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र यदि हम ध्यान से जप करेंगे तो ये हम मन को वश में कर सकते हैं। तो तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, इसीलिए भगवान सात्वताम पति, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भक्तों के रक्षक हैं, केवल इनका ही ऐसा श्रीमद् भागवतम कहता है, हम नहीं कहते। ये भागवतम इस बात को कह रहा है ना, ये भागवत शास्त्र है ना। अब कोई भी भागवतम पढ़ लीजिए, यही श्लोक मिलेगा आपको, है ना। कैंटो 1 चैप्टर 2
वर्स नंबर 14, यही वर्स मिलेगा। उसमें क्या है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यजा। उनका ही, केवल उनका ही, एकमात्र क्या करना है? कीर्तन करना है, श्रवण करना। श्रोतव्य, श्रोतव्य का अर्थ होता है श्रवण करना, केवल भगवान के विषय में श्रवण करना है। प्रभुपाद जी परपट में लिखे, आप लोगों ने सुना कि सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं संसार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। और इंडिया में तो बीमारी है न्यूज़ सुनने की, थोड़ा सा टाइम मिला बस न्यूज़ सुनने लगते हैं। लेकिन इससे क्या होने वाला है? कोई फायदा होगा? वेस्ट ऑफ टाइम और कुछ नहीं। ये न्यूज़ है, जहाँ आप न्यूज़ सुनते हैं बैठ के, ये कौओं का तीर्थ स्थल है, जहाँ काव 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 चलता रहता है। कुछ नहीं होने वाला है उससे, नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर कोई भागवतम को सुनेगा, इफ यू विल हियर दिस स्क्रिप्चर, श्रीमद् भागवतम, if you will hear about holy name of the Lord or transcendental pastime of Shri Krishna, then what will happen? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र ही खत्म हो जाएगा और हम ऐसे लोक में जाएंगे जहाँ पे कथा गानम, बोलना क्या है? सिंगिंग है। वहाँ जब लोग बोलते हैं ना तो बहुत मधुर लगता है। और चलना नृत्य है, लोग बहुत अच्छे से चलते हैं। एवरीडे फेस्टिवल है गोलोक वृंदावन में। तो आफ्टर लिविंग दिस मटेरियल बॉडी हम लोग कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे। ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है, भगवान खुद हमें लेकर जाएंगे, निकाल कर लेकर जाएंगे। और लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। श्रोतव्य, हमेशा भगवान के विषय में सुनना है, ऑल द टाइम, वेन एवर यू गेट टाइम, हियर। केवल किसके बारे में? भगवान के विषय में। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? कीर्तितव्यश्च, कीर्तन का क्या अर्थ होता है? हमारे गोस्वामीगण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, इनका बखान करना कीर्तन कहलाता है। संकीर्तन, यही संकीर्तन है। नाम, गुण, रूप, लीला। यदि नाम का कोई कीर्तन करता है वो भी कीर्तन है। गुण, रूप, लीला, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यही संकीर्तन है, यही कीर्तन है। संकीर्तन, आप लोगों के संग में यहाँ कुछ कीर्तन चल रहा है, श्रवण कीर्तन। कभी आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यही संकीर्तन है ना। तो कीर्तन का अर्थ गोस्वामीगण क्या बताते हैं? नाम, गुण, रूप, लीला का प्रचार प्रसार करना, वही कीर्तन कहलाता है। श्रोतव्य है, कीर्तितव्यश्च। और इसके बाद कहा गया है ध्येय पूज्यश्च नित्य। ध्येय, तो ध्येय का क्या अर्थ होता है? स्मरण करने योग्य यदि कोई है तो वो है भगवान। इस संसार में जब किसी का विवाह होने वाला रहता है तो कैसे दिन रात चिंतन होता है जिसके साथ विवाह होने वाला है ना। फिर पूरा उसके साथ ही उसके बारे में ही चिंतन हो रहा है। लोग फोन में लगे रहते हैं, घंटों घंटों भर तक बातें करते रहते हैं, है ना। बार बार एक ही बात कहते हैं, है ना, हाउ आर यू, आई लव यू, आई मिस यू, यही बात बार बार कहते रहते हैं ना, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। घंटों घंटों तक फोन में लोग चिपके रहते हैं, बात करते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम किससे होना चाहिए? भगवान से। और जब भक्त लोग कहते हैं चैंटिंग करो तो कहते हैं आई हैव नो टाइम, बहुत बिजी है, आई हैव वर्क टू डू, है ना, आई हैव नो टाइम। जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए, तो भगवान के साथ भी कनेक्शन बनाना चाहिए और 1 घंटे 2 घंटे चिपके रहें भगवान के साथ भी, और हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्येय, स्मरण करना है भगवान के विषय में। यहाँ से जब आप दर्शन करके गए, प्रसाद खा के गए, तो ये नहीं भूल गए, ये गलत प्रोसेस हो गया। फिर तो घर गए हैं तो घर जाके चिंतन करना है कि आज भगवान ने किस कलर के कपड़े पहने थे। जो लोग आपके घर से नहीं आ पाए उनको बताएं आज जगन्नाथ जी ने पीले रंग के वस्त्र पहने थे,
आज जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लग रहे थे, है ना। आज चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर लग रहे थे, है ना। आज उनका विशेष प्रकार से उनका ड्रेसिंग हुआ था, तो देखें बढ़िया से, इनकी फोटो लेकर जाएं और वो दिखाएं, तो वो बढ़िया चीज़ है ना। और दूसरी चीज़ को देखने से अच्छा क्या है, भगवान को देखना, और जो आपने सुना है उसको ही स्मरण करना है। भूल नहीं जाना है कि ये विषय केवल भक्तों का है, हमारा नहीं है। हमने जाके सुन लिया हमारा कल्याण हो गया, नो, वी हैव टू लिसन केयरफुली एंड देन वी हैव टू मेडिटेट, है ना, कि हमने क्या सुना है, एंड देन सेम चीज को किसी और को बताइए। तो वो हो गया कीर्तितव्यश्च, स्मरण कीर्तन दोनों साथ में चल रहा है ना। ध्येय पूज्यश्च नित्य, पूज्यश्च और पूजा करना है, भगवान की पूजा करना है। जब भी समय मिले तो आके पूजा कीजिए। हम ब्राह्मण नहीं हैं प्रभु, हम कैसे पूजा करें? ठीक है, प्रभु जी को सहयोग कीजिए पूजा करने में, है ना। मंदिर में झाड़ू लगाना भी बड़ा काम है। ये नहीं कि प्रसाद खा के निकल गए और बस फिर प्रभु जी लगे हुए हैं, सब कुछ प्रभु जी कर रहे हैं। प्रसाद खाने के बाद हमें पूछना है कि प्रभु जी व्हाट आई कैन डू, व्हाट हेल्प आई कैन बी, ऐसा पूछना चाहिए प्रभु जी से, है ना। और एक बहुत बड़े किंग थे जिनका नाम था अम्बरीश महाराज। वो केवल इस पृथ्वी के राजा नहीं थे, है ना। 9 वर्ष समेत तेना, 9 वर्षों के साथ पूरे एक द्वीप के राजा थे, 7 द्वीपों के राजा थे। लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते थे बिना किसी संकोच के। सबसे बड़ी सेवा क्या है? मंदिर मार्जन, सबसे बड़ी सेवा, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज पूज्यश्च, पूजा करने के बराबर है। आप प्रसादन किसी को सर्विस कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो भी भगवान की पूजा है। भगवान के लिए प्रसाद बनाना, वो भी भगवान की पूजा है। तो हमें कुछ ना कुछ सर्विस करना चाहिए। अगर कोई दूसरी सर्विस ना कर सकता है तो भगवान के मंदिर में कुछ डोनेशन दे, जिससे यहाँ से पूजा होती रहे भगवान की, दूसरों को प्रसाद खाने के लिए मिलता रहे, है ना। तो भगवान की सेवा करना है किसी भी प्रकार से। पूज्य चायति चकारा, इसका अर्थ यह है कि इत्यादि, इत्यादि का मतलब है कि श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च, चा कह दिया गया, मतलब और भी चीजें हैं इसके अलावा, है ना। बहुत सारी सर्विसेज हैं। अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया था, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा की थी अम्बरीश महाराज ने। राजा थे, बहुत बिजी रहते थे, जब टाइम मिलता था मंदिर आके सेवा करते थे, पूजा करते थे। इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा मटेरियल जीवन खत्म हो जाएगा। भगवान आपकी मटेरियल जीवन को और अच्छा बना देंगे। जो चीजें आपके जीवन में नहीं है और आपको उनकी प्राप्ति की इच्छा है, वो भी आपको मिल जाएंगे भगवान की सेवा करने से, भगवान की पूजा करने से। किसका भगवान ने लिया? कोई एक उदाहरण बता सकते हैं आपकी भगवान ने उसका छीन लिया किसी का? देखे सुने न भक्त भिखारी। आप कहेंगे सुदामा जी के पास कुछ नहीं था। सुदामा जी को कितना दे दिया भगवान ने। एक बार मिलने के लिए गए द्वारिका, लौट के गए तो उनके गांव में एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। वो तो सोचने लगे हम कहीं और आ गए, ये तो हमारा गांव है ही नहीं। और उनकी पत्नी आई बहुत बढ़िया से सुसज्जित होके, हाथ में पूजा की थाली लेके आरती उतारने के लिए। वो पहचान नहीं पाए और वो दूसरी तरफ देख के जाने लगे। तो स्वामी, आई एम योर वाइफ। तो नहीं, यू आर नॉट माई वाइफ। उसके पास तो फटी साड़ी है, तुम तो ये देवी बनी हो। कहा हाँ, ये कृष्ण ने पहले ही भेज दिया आपके यहाँ पहुँचने के। तो देवी की तरह खड़ी थी, दूसरी लक्ष्मी की तरह बन के। तो भगवान देते हैं। बलि महाराज से सब कुछ लिया, अरे उनको भगवान ने वैकुंठ दे दिया, सुतल लोक। सुतल लोक का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया है। और किसी का लिया भगवान ने? बताइए, भगवान ने दिया है। बलि महाराज का यश भी बढ़ाया, दिया। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा सा भगवान को देते हैं, भगवान उसका 1000 गुना करके आपको दे देते हैं। थोड़ी सी सेवा आप भगवान के लिए करते हैं, अपने पैरों से, अपने हाथों से, भगवान जीवन भर आपकी सेवा करते हैं, है ना। लेकिन किस भाव से? भक्ति से। कहते हैं ना भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति।
भक्ति के साथ, भक्ति का क्या अर्थ होता है ना? कैसे भक्ति के साथ, कैसे? लव एंड डिवोशन, भाव से, लव से, डिवोशन से ना, अपने आप को तुच्छ समझ के, है ना। भक्ति की ऐसे तो परिभाषा दी गई है, बड़ी कठिन है भक्ति रसामृत सिंधु में, लेकिन साधारण रूप से समझ लीजिए कि भाव के साथ में, जैसे प्रभु जी ने बताया, है ना। अपने आप को तुच्छ, भगवान को कुछ ऑफर करें तो ये ना सोचें कि हम भगवान को दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग का तो, हम लोग क्या कर दे सकते हैं भगवान को, सब कुछ तो उनका ही है, हम भी तो उनके हैं, शरीर भी उनके द्वारा दिया गया है ना। और कैसे करना है? नित्यदा, नित्यदा भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का पूजन नित्यदा करना है। नित्यदा का अर्थ, नित्य, दा का अर्थ होता है टाइम, समय। नित्य हमेशा, हर समय, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट भगवान की सेवा करनी है। किसी ने हमसे पूछा कि कितनी देर, इसका मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो मैंने कहा नहीं, 24 घंटे। प्रभु जी क्या बात करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बॉस जो काम देते हैं वो हमें करना है 8 घंटे, वो तो हमें पैसा देते हैं। तो यदि अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कोई करे, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी को यदि पूरी ईमानदारी के साथ करे, तो वो भी भगवान की भक्ति है। जो आपके बॉस कहते हैं आप पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो वो भी भगवान की भक्ति है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि उससे जो फल मिलता है उससे अटैच्ड हुए बिना। और शास्त्र में बताया गया है कि जो फल आपको प्राप्त होता है उस कैसे कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए। कुछ अपने परिवार वालों के लिए रखना चाहिए, कुछ आपातकाल के लिए रखना चाहिए, कुछ इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जो चीज़ जरूरी है घर में तो उनके लिए यूज़ करना चाहिए, और कुछ मंदिर में दान करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप कार्य को भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। 24 घंटे इस तरह से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ एनीबडी गॉट एनी क्वेश्चन कैन आस्क। आपने काम के लिए बोला कि काम पे, मतलब काम पे तो 8 घंटे में, 8 घंटे में से 9 घंटे तो झूठी बोलना पड़ जाता है कभी कभी। जी तो फिर आप कहते हैं ना झूठी बोलना चाहिए, पृथ्वी पे भार हो रखा है। हाँ जी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो, हाँ, यू नो हाउ द प्रेजेंट डे वर्क इज लाइक। जितना भी संभव हो, अगर कोई व्यापार करता है तो शुक्राचार्य जी ने नीति बताई है। तो शुक्राचार्य जी ने बोला है कहाँ कहाँ पर थोड़ा थोड़ा झूठ अलाउड है। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापारी क्या कहता है? कहता है कि आई हैव गॉट दिस करताल फ्रॉम इंडिया एंड आई एम जस्ट गिविंग यू कॉस्ट टू कॉस्ट। ये मैंने लिया था $2 की, आपको मैं $2 में दे रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो झूठ है ना, देने वाला भी झूठ बोला, लेने वाला भी समझता है कि झूठ है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो ही नहीं सकता है, नहीं तो कोई बेचेगा क्यों? कुछ तो बना रहा है पैसा, इसलिए तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है ना आप $2 के लेके आए, यहाँ पे $100 के बेच रहे हैं, ये तो फिर कुछ ज़्यादा हो गया। तो उसका आपको कर्मा लगता है, आपको आगे चल के जीवन में बुरी बुरी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर को भरना पड़ता है। आप यहाँ से लिए डॉक्टर को भरना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा झूठ अलाउ है ना, कहाँ पर? व्यापार में थोड़ा झूठ अलाउ है, जान की रक्षा करने के लिए। अगर आपके प्राण संकट में है, गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा झूठ अलाउड है, अगर इनकी आपको रक्षा करना हो तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना मतलब के 24 घंटे बस झूठ ही बोले जा रहे हैं, दूसरों को ठग रहे हैं, तो उस सबका कर्मा लगता है ना। एक बार की बात है कि बीरबल बैठे हुए थे और अपने राजा का कुछ काम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका एक रिलेटिव आ गया उनसे कुछ सजेशन लेने के लिए। तो रिलेटिव आया, पास में आके बैठा
तो उसने कहा कि आई हैव टू टेक सम सजेशन फ्रॉम यू। तो उसने उससे पूछा बीरबल जी ने कि इज दिस योर पर्सनल मैटर और दिस इज कनेक्टेड टू राजपाट, ये हमारे राजपाट से कनेक्टेड है, किंगडम से कनेक्टेड है। तो उसने कहा नो नो दिस इज पर्सनल मैटर। तो वहाँ पे कैंडल जल रही थी, तो बीरबल जी ने उस कैंडल को बंद किया और दूसरी कैंडल जलाई। तो जो पूछने के लिए आया था वो सोचने लगा कि आप वो दूसरी कैंडल में भी पूछ सकते थे, ये नया कैंडल जलाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो अभी उसमें काफ़ी देर तक जल सकती थी, वो आपने इसको बंद करके उसको जलाया, इसका क्या कारण है? तो बीरबल उत्तर देते हैं कि दैट वॉज गिवन बाय किंग, और मैं राज का कार्य कर रहा था। नाउ यू हैव कम फॉर योर पर्सनल मैटर, सो दिस इज माई पर्सनल कैंडल। तो बीरबल इतने सतर्क रहते थे क्योंकि ये लोग शास्त्रों को जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि अगर हम थोड़ा भी गलत करेंगे तो हमें कर्मफल लगेगा, कर्म बंधन लगेगा, है ना। तो आप कुछ गलत करते हैं, कर्म बंधन लगता है, अगर कुछ भी गलत करते हैं तो कर्म बंधन तो लगता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें सत्य का साथ लेना चाहिए, जितना हो सके उतना सत्य का साथ लेना चाहिए, और साथ में हरि नाम खूब करना चाहिए। अगर कदापि कहीं झूठ बोलना पड़ता है तो हरि नाम बढ़ा देना चाहिए, है ना, आपके काम से संबंधित यदि ऐसा है तो हरि नाम खूब बढ़ाना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें ऐसी जगह लगाइए जहाँ ये झूठ इत्यादि ना हो, तो भगवान आपको सही जगह लगा देंगे प्रार्थना करने में, है ना। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतः विपाकम् हृद्वाग्वपुर्विर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। जितने भी गोपालगण थे ना, वो जा रहे थे अघासुर के मुख में। अघासुर ऐसे मुंह खोल के बैठा था, एक बहुत बड़ा डीमन, है ना। अघासुर किस रूप में आया था? एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बन के आया था, और सारे गोपाल उसके मुंह में जा रहे थे, क्या सोच के कि ये खेलने की जगह है। कितनी बढ़िया लाल कलर की रोड है, मिट्टी की लाल कलर की रोड है, जो बड़े बड़े दांत थे, कितनी बढ़िया बढ़िया माउंटेन्स हैं, वाइट माउंटेन्स, ये सोच के। और जो अंदर से धुआं निकल रहा था उसका जहर, वो सोच रहे थे कहीं जंगल में आग लगी होगी तो थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है। तो जा रहे थे अघासुर के पेट में, लेकिन वो भगवान को देखते हुए जा रहे थे। अघ का क्या अर्थ होता है? अघ का अर्थ होता है सिन, पाप। तो गोस्वामी गण वहाँ टीका करते हैं कि दे वेर एंटरिंग इन पाप, इन सिन, बट स्टिल दे वर लुकिंग एट कृष्णाज लोटस फेस। तो केवल देखने के कारण, और साथ में कीर्तन भी कर रहे थे, गा रहे थे, कृष्ण कन्हैया का नाम खूब गा रहे थे, तो कृष्ण कन्हैया ने बचा लिया उनको। तो यदि पाप में कदापि प्रवेश करना भी पड़े तो भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को देखते हुए, तो भगवान बचा लेंगे। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण। तो जो आपने बताया था वर्णाश्रम जी, तो अभी जिस समय में, जिस स्थिति में, जिस जगह में, हाँ, वहाँ पे एक वर्णाश्रम जो प्रभुपाद भी बहुत जब पृथ्वी से अपने भौतिक देह त्याग रहे थे उस टाइम वर्णाश्रम जाने के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जी, जी। तो अभी इस हालत में वो हम कैसे उसको अपनी लाइफ में उतारे, कैसे अपनी लाइफ में उतारें? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका सिग्निफिकेंस। हाँ, हमारा जो इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के सेंटर्स हैं, तो ये कोई मंदिर नहीं है, ये वो प्लेस है जहाँ एजुकेशन दी जाती है, लोगों को लगाया जाता है कि अपने अपने धर्म का पालन कैसे करना है। तो ये जो है वर्णाश्रम व्यवस्था, तो वास्तव में हम लोगों को दैवी वर्णाश्रम को स्वीकार करना है। दैवी वर्णाश्रम जहाँ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू श्री कृष्ण, है ना। जैसे आजकल तो गुरुकुल है नहीं, आजकल क्या है, सब मटेरियलिस्टिक स्टडीज़ होती हैं। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आप लोग अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं,
है ना, स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाके उनके सिद्धांतों को तो पूरी तरह से बदल जाते हैं, वहाँ जाके कुछ और ही सिखाया जाता है। पहले लोग गुरुकुल में जाया करते थे, है ना। तो आजकल लेकिन कुछ डिवोटीज ट्राई कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी भी ट्राई कर रहे हैं वैदिक स्कूल बनाने के लिए, कि जहाँ पर बाहर की शिक्षा भी दी जाए लेकिन उसके साथ साथ क्या दिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, है ना। तो हमें उसे सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है और अपने बच्चों को हमें वहाँ भेजना है, क्योंकि ये समय होता है बच्चों को संस्कार देने के लिए, यही समय है। अगर आप सोचेंगे नो दे विल डिसाइड लेटर ऑन, दे विल नेवर डिसाइड। कर्मा आपके ऊपर आएगा कि आपने बच्चों को जन्म दिया लेकिन बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दिया, है ना। ये मनुष्य जन्म कितने दिन के बाद मिलता है ना, 12.5 मिलियन ईयर्स के बाद ये मनुष्य देह मिला है बच्चों को। और ये मनुष्य देह मिलने के बाद अगर आप इनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं दिला पाए तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो कब समय है? जब ये छोटे छोटे हैं, क्योंकि उस समय ये स्वीकार कर लेंगे। थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपके सर के ऊपर चढ़ के बैठेंगे कि डैड इफ यू फोर्स मी आई लीव द हाउस, मम इफ यू फोर्स मी आई लीव द हाउस। आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जब वो छोटे छोटे हैं तो आप उनको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, एंड लेटर ऑन दे विल थैंक यू फॉर दिस। तो ब्रह्मचर्य, है ना। इसके बाद गृहस्थ, कनेक्टेड रहिए प्रभु से, कनेक्टेड रहिए, है ना। सेवा करिए, साथ में काम कर रहे हैं आप, लेकिन जब समय मिलता है आके मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा दीजिए। मंदिर में आप कोई भी सेवा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो आप कनेक्टेड हैं, है ना। तो आपका एक गृहस्थ जीवन भी सफल हो रहा है। इसके बाद फिर वानप्रस्थ है। तो वानप्रस्थ के लिए भी मंदिर में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ बन रही हैं आजकल, है ना, जहाँ पे आप जाके सेवा कर सकते हैं। और एक समय आएगा पूरी तरह से डिटैच्ड होकर कृष्ण की सेवा में लग जाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो आजकल तो कलो ही शूद्र संभवा, कलयुग में सारे शूद्र हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है, कोशिश करना है ना, कि जिस कौन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये फैक्ट्री है ब्राह्मण बनाने की। कैसा भी मटेरियल डालिए, एट द एंड ब्राह्मण बन के निकले। कैसा भी मटेरियल डालिए, है ना, कितना भी गिरा से गिरा व्यक्ति होगा, आप आ जाए केवल हरे कृष्ण महामंत्र में, लेने लगे इन शिक्षाओं को, वो ब्राह्मण बन के ही निकले। अब देखिए, ब्राह्मण भी तो मंदिर मार्जन करते हैं। मंदिर में कुछ ब्राह्मण हैं जो क्या करते हैं, केवल मैनेजमेंट में जिनकी रुचि है ना। तो हैं भक्त वैष्णव, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय का, है ना, मंदिर में, लेकिन भगवान की सेवा हो रही है ना। तो इस तरह से एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड विथ श्री कृष्ण, है ना। तो मंदिर में आना है, मंदिर में कनेक्टेड रहना है, अपनी योग्यता के अनुसार। जो मृदंग बजाने में दक्ष है वो मृदंग बजाए, इस तरह से भगवान की सेवा करे। जो हारमोनियम बजा के अच्छा कीर्तन कर सकता है, इस तरह से भगवान की सेवा करे। अपनी अपनी क्वालिटीज़ के अनुसार अपने अपने गुण को भगवान में समर्पित कर दीजिए। जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसके पास धन है वो धन दे, जिसके पास धन नहीं है वो तन से आके सेवा करे। मंदिर में आके कुछ बर्तन साफ कर दे, सेंटर में आके कुछ बर्तन साफ कर दे, लोगों को प्रसाद सर्व कर दे, यहाँ पे साफ कर दे, जब भी समय मिले तो आके। तो ये भी भगवान की सेवा है ना। तो इस तरह से सबको कनेक्टेड रहना है भक्तों के साथ में। भक्तों के साथ में रहने से भगवान मिल जाते हैं, भक्तों के साथ में रहने से हमें पता चल जाता है। और जब हम ये करते रहेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि हम कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे एट द एंड। हम यहाँ बंधेंगे नहीं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा हो रही है। भगवान की सेवा जो करता है, भगवान का नाम जो लेता है, भगवान की भक्तों की जो संगति करता है, उसको दोबारा इस भव सागर में नहीं आना पड़ता है, दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ता है। वो भगवान के धाम जाता है, सुख मिलता है, परमानंद मिलता है, हमेशा के लिए सुख मिलता है। अभी तो हमें थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है और हम उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचिए कि ऐसा खुश जो कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसी प्रसन्नता जो कभी ख़त्म ही ना हो, वो मिल जाए तब। तो वो मिलेगी जब हम इसी तरह से लगे रहेंगे और भगवान के धाम में जाएंगे।
ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।